हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको एजुकेशन ट्यूब चैनल में। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि फ्लैश स्क्रीन में दिख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो इसका ग्राउंड लेवल हम लोग ले लेते हैं। ये एक फुट ऑफ द टावर मतलब एक टावर ले लेते हैं और एक बिल्डिंग ले लेते हैं। सपोज ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ से इस पोजीशन पे ये एंगल 30 डिग्री हो रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब इस पोजीशन से 60 डिग्री ये हो रहा है। क्लियर? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है। ठीक है, ये 50 मीटर है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ओके, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम है इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम tan सी लगाते हैं, tan सी इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 60 डिग्री विल गिव 50 बाई बी सी। बी सी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो हमको ये वैल्यू मिल गया 50 बाई √3। इस पॉइंट का नाम लेते हैं डी और ये सी डी हमारा क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल बी सी डी, इस छोटी सी ट्रायंगल में जब tan बी लेंगे तो मिलेगा सी डी डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, तो tan बी इज वैल्यू 30 डिग्री और सी डी हमको नहीं पता, सी डी निकालनी है और बी सी का वैल्यू 50 बाई √3। फाइनली tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 इंटू 50 बाई √3 इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो सी डी इज इक्वल टू 50 अपन 3 मीटर और दिस इज ऑल्सो मीटर, और यही हमको निकालना था क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन में दिख रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन either साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये मान लेते हैं रोड साइज है। ठीक है, 80 मीटर, दो पोल्स ले लिए, एक ये और एक ये, दोनों सेम लेंथ का होना चाहिए। अब एक पॉइंट ले लिए इस यहाँ से और यहाँ से। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर। बाकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी एंड ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन है ए बी बराबर सी डी। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है बी ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू 80 मीटर। ये दोनों चीज गिवन है। ठीक है, और पूछा जा रहा है ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हाइट ऑफ द पोल बताना और साथ में ये जो पॉइंट है ओ ये बी और सी से कितना दूरी पर है ये भी पूछा जा रहा है, मतलब ओ बी एंड ओ सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, tan 60 विल गिव ए बी अपन ओ बी। तो ए बी इज इक्वल टू tan 60 मल्टीप्लाइड विथ ओ बी, tan 60 √3 इंटू ओ बी। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ओ सी डी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपन ओ सी, tan 30 1/√3 सी डी अपन ओ सी। तो इससे हमको सी डी मिलेगा, सी डी इज इक्वल टू ओ सी अपन √3, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में एल एच एस ए बी है और यहाँ पर सी डी है, और गिवन क्वेश्चन में गिवन है ए बी बराबर सी डी है, तो एल एच एस और एल एच एस बराबर हो गया, तो इसका मतलब आर एच एस और आर एच एस भी बराबर होगा। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट √3 ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपन √3, ठीक है। तो 3 ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक। क्वेश्चन में गिवन था बी ओ प्लस ओ सी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ मिल करके 80 हो रहा है, उसको लिखेंगे बी ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू 80। ओ सी का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, बी ओ प्लस 3 ओ बी इज इक्वल टू 80। तो 4 ओ बी इज इक्वल टू 80, तो ओ बी मिल गया, ओ बी मिल गया 20, ओ बी इज इक्वल टू 20 मीटर। अब ओ बी एक बार मिलते ही काम आसान हो गया, मतलब ये लेंथ मिल गया 20, ये लेंथ मिल गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मिल गया 20 मीटर। तो ये लेंथ कितना हो गया 60 मीटर, क्योंकि टोटल है 80 मीटर। अब 60 मीटर ये मिल गया, 20 मीटर ये मिल गया, किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट नहीं तो सेकंड में अगर हम एक वैल्यू पुट कर देते हैं ओबी का या ओसी का, तो हमको ए बी और सी डी आसानी से मिल जाएगा। तो जल्दी देखते हैं उसको कैसे निकलते हैं। पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ओ बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू √3 अप इंटू 20, तो 20 √3, यही हाइट ऑफ द पोल और यही है। तो बराबर ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी इज इक्वल टू 20 √3, ओके, क्लियर है, ये आंसर है, ठीक है। ओ बी इज इक्वल 20 मीटर, ये आंसर है। सारा सारा चीज इसी फिगर का निकाल दिए, ये हो गया 20 √3, ये भी 20 √3, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। ए बी निकालना है, हाइट है ये, और पी सी निकालना है, ये विड्थ है, विड्थ ऑफ द कैनल। तो सबसे पहला काम है, लेट पी सी इज इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं कुछ देर के लिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी,
इज इक्वल टू ए बी अपन बी डी, tan डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपन बी डी। ए बी हमको नहीं मालूम, बी डी होगा 20 प्लस एक्स, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। डी सी है 20 और सी बी है एक्स, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बी डी का वैल्यू लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स, टेन 30 1/√3 इक्वल टू ए बी 20 प्लस एक्स। ओके, तो इससे वैल्यू मिलेगा ए बी का, ए बी इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स/रूट। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट में छोटी वाले ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, tan 60 डिग्री, मतलब ये एंगल को थीटा कंसीडर कर रहा है, इज इक्वल टू ए बी अपन बी सी। तो tan 60 गिव्स √3, ए बी का वैल्यू जस्ट अभी आया है 20 प्लस x/√3, और बी सी एक्स एज्यूम किए हैं x/1। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर मिलेगा, ये x/1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपन √3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो मिलेगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो x यहाँ चला जाएगा वापस LHS में, तो ये 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू 10 मीटर मिलते ही बाकी चीज मिल जाएगा आसानी से के हिसाब से। अगर x मिल गया 10 मीटर, तो समझिए ये 20 है, ये 10 है। ठीक, तो tan 60 हमको यहाँ से मिला था, ए बी निकालना था, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स का वैल्यू 10 डिवाइड बाई √3, तो 30 अपन √3, तो ये 30 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 10, तो 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये निकल गया 10√3। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज from a point top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो इसका सबसे पहले फिगर बनाना होगा, इसका फिगर दिया नहीं है हालांकि, तो बनाना होगा। ग्राउंड लेवल है, ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। जब इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। ठीक, और सेम टू सेम जब इस पॉइंट से, मतलब इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जब इसके फुट को देखा जा रहा है, फुट कहने का मतलब ये, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, उसको पहले समझना है। मान लें इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है डी। ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और सी डी ऑफ द टावर। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है समझने के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, हमेशा जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाना होगा तो वो ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल कहने का मतलब है ये ग्राउंड लेवल है,
ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये इस तरह से, ये हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन को डिनोट करेगा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन करने का मतलब है हॉरिजॉन्टल से वो नीचे की तरफ जो देखेंगे ये एंगल बताता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ए बी इज गिवन 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब ये एंगल है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ध्यान से, डिप्रेशन इज 45 डिग्री, मतलब ये एंगल, ना कि ये एंगल। ये गलती होता है बहुत किसी से, इसको नहीं करना है, 45 डिग्री। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हो गया, तो कैसे करेंगे इसको? अगर ये 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा। ठीक, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी डी ई रख देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी tan 45 will give ED अपन A, tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ED का वैल्यू 7 है, और A हमको इससे मिल जाएगा AE इज इक्वल टू 7 मीटर, मतलब ये लेंथ मिल गया 7 मीटर, ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लेंथ 7 मीटर, AE का वैल्यू मिल गया 7 मीटर। अब फिर नेक्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल AEC tan 60 इक्वल टू CE अपन AE, tan 60 will give √3 CE डिवाइडेड बाई ए मतलब 7, तो CE मिलेगा 7√3 मीटर, मतलब ये वैल्यू मिल गया 7√3 मीटर। तो क्या पूछा था? CD पूछा था, तो CD अगर पूछा था तो CD क्या है? दो CE प्लस ED तो है, तो CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, 7√3 प्लस 7, ठीक है, 7√3 CE प्लस ईडी का वैल्यू 7 मीटर था, क्योंकि दिया हुआ था ए बी, मतलब बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर है, उसकी इक्विवेलेंट ईडी है 7 मीटर, तो 7, तो फाइनल आंसर होगा 7 कॉमन में √3 प्लस 1। ओके, समझ में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो फिगर बनाते हैं इसका भी। ये मान लेते हैं सी लेवल है, मतलब सी वाटर का लेवल है, यहाँ पर एक लाइट हाउस सिचुएटेड है, और इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स को देखा जा रहा है, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। दोनों सेम साइड में कह दिया क्वेश्चन में, इस तरह से। और ये हॉरिजॉन्टल का पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है यहाँ पर, ये जो लेंथ है इसका सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, ए बी
CD, AB is 75 मीटर ये लेंथ, और ए जो डी पे जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो सी पे शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब इस पॉइंट से, ध्यान से इस पॉइंट तक, वो है 45 डिग्री। ओके, तो बताना है यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, सी डी क्वेश्चन मार्क, सी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पैरेलल लाइन में आप लोग पढ़े होंगे, पैरेलल लाइन जब होता है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम करता है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से अगर ये दोनों, ये बी डी इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब तो काम आसान हो गया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री, मतलब tan सी का बात कर रहा है, ये 45 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बी अपन बी सी, tan 45 ए बी मतलब 75 मीटर अपन बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 75 मीटर, तो ये लेंथ मिल गया 75 मीटर। ओके, नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी और बड़े वाले ट्रायंगल, इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपन बी डी, tan 30 गिव्स 1/√3, ए बी 75 और बी डी नहीं मालूम, तो बी डी इज इक्वल टू 75√3 मीटर। ठीक है, अब इस कंप्लीट बी डी से अगर बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो सी डी मिल जाएगा, और वही सी डी तो निकालना है। ठीक है, सी डी कितना होगा, सी डी बी डी माइनस बी सी, तो बी डी 75√3 माइनस 75 अगर कॉमन ले लिया गया तो √3 माइनस 1, यही है आंसर सी डी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन, a 1.2-meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर भी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, स्क्रीन में दिख रहा है। तो हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे इस क्वेश्चन का, तो कैसा होगा ये कि ये एक बलून है, ये बलून उड़ के आफ्टर सम टाइम यहाँ पे चल जाता है। बलून का ग्राउंड लेवल से लेंथ है 88.2 मीटर, और उस बच्ची का लेंथ है 1.2 मीटर। वहाँ वो जो देख रही है स्टार्टिंग कंडीशन में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री, और नेक्स्ट कंडीशन में मतलब आफ्टर सम टाइम बलून उड़ने की वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी, ये सी, ये डी, ये पॉइंट को सी से डिनोट कर रहे हैं, ये पॉइंट को डी। ठीक है, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट, तो ये टोटल 88.2 मीटर है ग्राउंड से, और उस बच्ची का लेंथ है 1.2 मीटर, तो सी बी कितना हो जाएगा बताइए, बी सी इज इक्वल टू टोटल बी डी में से अगर हम सी डी माइनस कर देते हैं, बी डी इज द हाइट at which the balloon is flying, that is 88.2 meter, or CD is the height of that girl 1.287। ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, ये देखो ये ई एफ है, ये ई एफ जो है
ये लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द गर्ल है, ठीक। 87 मीटर हो गया। अब निकालना है इस क्वेश्चन में ए बी कि कितना बलून उड़ के चला गया। ओके, तो सबसे पहला काम है इन ट्रायंगल बी सी एफ, ये बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट एफ, tan 30 डिग्री will give you BC upon FC. BC is 1 by root 3. Tan 30 is 1 upon root 3. BC is equal to 87 and FC will be find out FC is equal to 87 root 3 मीटर। ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो गया 87 रूट 3 मीटर। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ, इस पॉइंट का नाम दिए नहीं है, इस पॉइंट का भी नाम कुछ दे देते हैं ए एफ जी। ए एफ जी tan 60 इज इक्वल टू ए जी अपन एफ जी, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू रूट 3, ए जी 88 87 क्योंकि ए जी बराबर बी सी होगा, ठीक है। और एफ जी यहाँ से हमको मिल जाएगा, तो एफ जी इज इक्वल टू 87 अपन रूट 3 मीटर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमको निकालना था क्या ए बी बराबर होगा जी सी के, ठीक है। टोटल पता है एफ सी निकाल चुके हैं 87 इंटू रूट 3 और एफ जी भी पता है 87 अपन रूट 3। तो इस कंप्लीट एफ सी से अगर एफ जी घटा देंगे तो जी सी मिल जाएगा इजीली, तो वही काम करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो जी सी इज इक्वल टू ए बी विच इज एफ सी माइनस एफ जी 87 रूट 3 माइनस 87 अपन रूट 3। 87 कॉमन ले लिया जाएगा, रूट 3 माइनस 1 अपन रूट 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 87 रूट 3, यहाँ पर एलसीएम यहाँ पे 1 3 माइनस 1 डेट गिव्स 2। 87 से अगर रूट 3 कटेगा तो इसको लिखा जा सकता है 87 को 29 इंटू 3 इंटू 2 अपन रूट 3। रूट 3 से रूट ये कट जाएगा 3, तो 29 टू ज़ा 58 इंटू रूट 3 मीटर। तो फाइनली ए बी जो उड़ के गया, मतलब बलून कितना लेंथ उड़ के गया 50 58 रूट 3 मीटर उड़ के चला गया, ठीक है, निकल गया। एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन में दिख रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। A man standing at the top of the tower observed a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। इसमें हमको बताना टाइम, ठीक है। तो टाइम तभी मिलेगा जब हमको पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस निकला है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम है फिगर बनाना। तो मान लेते हैं ये दिस इज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल है। एक आदमी जो टावर के टॉप पे खड़ा है, ये मान लेते हैं टावर, वो आदमी यहाँ पे खड़ा है इस टॉप पे, ठीक। तो पहले वो कार को ऑब्जर्व किया इस टॉप से, कार यहाँ पे था, 30 डिग्री एंगल बना रहा था, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। तो इस पॉइंट से बना रहा होगा, इस पॉइंट से, ये वाला एंगल। और फिर वो कार अप्रोच कर रहा था इस साइड में, तो फिर नेक्स्ट केस में वो बना दिया 60 डिग्री। 6 seconds later
मतलब इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में 6 सेकंड लग गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट तक कितने समय लगा होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। जो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, पॉइंट का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। इंसान जो आदमी है वो यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, यहाँ से वो देख रहा है, पहले गाड़ी यहाँ पे था डी पे, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल। एक एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें अपने खुद से। एक ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ग्राउंड से, ये वाला लेंथ 30 डिग्री, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये लेंथ हो जाएगा 30 डिग्री, और ये लेंथ हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, लेंथ नहीं सॉरी। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसका तो कितने समय लगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके नाउ, ठीक है, तो यहाँ से जब गाड़ी इधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा है गाड़ी, ठीक है, ये कोई कार है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 वैल्यू √3 ए बी बाई बी सी। ए बी हमको मिलेगा √3 बी सी, ठीक है। नेक्स्ट, इस बड़ा ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी, ये ए है, ये बी और डी, इसमें tan 30 लिया जाए अगर, ए बी अपन बी डी, ए बी tan 30 का वैल्यू 1/√3 और बी डी, तो बी डी बाई √3। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो दिख रहा है इधर ए बी है, इधर भी ए बी है, एल एच एस यहाँ एल एच एस के बराबर है, तो आर एच एस भी आर एच एस के बराबर होगा। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा, √3 बी सी इज इक्वल टू बी डी अपन √3। तो 3 BC इज इक्वल टू बी डी, ठीक, 3 BC इज इक्वल टू बी डी। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से गाड़ी जो स्टार्ट हुआ उसको यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देता है, इसको 6 सेकंड लगा उस गाड़ी को डी से सी में जाने में, डी से सी में जाने में 6 सेकंड लगा, ठीक। अब एक सिंपल सा ज्योमेट्री समझना होगा आप लोगों को कि अगर बी सी लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर ये एक्स मानते हैं तो बी डी टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से बी डी इज इक्वल टू 3x। ये पूरा 3x अगर हो गया तो सी डी कितना होगा, 2x, ठीक। अगर इसको x मान रहे हैं, बी सी को x मान रहे हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो इस इक्वेशन के मदद से बी डी इज इक्वल टू 3 BC, तो 3 × x मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3x हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, तो ये जो लेफ्ट पार्ट है सी डी, ये 2x हो गया, ठीक। अब यहाँ पे फिजिक्स थोड़ा सा लगेगा, स्पीड बराबर था उस गाड़ी का s इज इक्वल टू डी बाई टी। तो डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ कवर किया वो था
2x/6 मतलब x/3 स्पीड है उसका। वही स्पीड जो यहाँ से वो यहाँ तक आएगा वही स्पीड को वो फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट केस में स्पीड x/3, डिस्टेंस इस केस में हो जाएगा x, और टाइम आपसे पूछा जा रहा है तो टाइम इज इक्वल टू x और x कट जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले इस बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल से ए बी का रिलेशन निकाले बी सी के साथ, फिर बड़े वाले ट्रायंगल से ए बी का रिलेशन निकाले बी डी के साथ। तो एल एच एस बराबर हो गया, आर एच एस को फिर इक्वेट किए तो यहाँ से मिला बी सी और इस बड़े वाले का रिलेशन बी सी और बी डी का। बी सी को एक्स माने, एक्स मानते ही बी डी हो गया 3x, अगर ये एक्स ये कंप्लीटली 3x तो ये 2x। फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा करके, डिस्टेंस जो है डी से सी का वो है 2x, तो 2x/6 क्योंकि टाइम दिया हुआ था 6 सेकेंड, तो x/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। और फिर वही स्पीड उसको सी से बी तक भी लाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है x और टाइम है टी नहीं पता, तो x और x कट गया ऊपर ऊपर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि दो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब अगर एक होता है 30 डिग्री तो दूसरा होना चाहिए 60 डिग्री, एक होता है 70 डिग्री तो दूसरा होना चाहिए 20 डिग्री। यही कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, एक टावर खड़ा कर दिए और कोई दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, कोई दो पॉइंट ले लिए, एक है 4 मीटर का दूरी पे और एक है 9 मीटर का दूरी में। ये 4 मीटर की दूरी पर है और एक ये 9 मीटर की दूरी पर। ओके, नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। ठीक, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है इट इज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, अगर एक 10 होगा तो दूसरा 80 होगा, अगर एक 22.5 होगा तो 90 - 22.5 होगा। ठीक है, तो ये थीटा, ये 90 - थीटा, और ये लेंस वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर, ये 4 मीटर यहाँ से और ये है 9 मीटर। ठीक, तो सॉल्यूशन इसका देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी tan सी, मतलब ये एंगल का जिक्र हो रहा है, ये एंगल tan सी इज इक्वल टू ए बी/बी सी। ई इज थीटा, तो थीटा लिखेंगे उसको ए बी डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि बी सी का वैल्यू 4 है, तो ए बी इज इक्वल टू 4 × tan थीटा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 90 - थीटा, मतलब किसका बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है tan डी का। 90 - थीटा इज इक्वल टू ए बी/बी डी। tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग। ए बी और बी डी है 9, तो ए बी विल गिव यू 9 × cot थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरा, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक, तो पूछा क्या जा रहा था, पूछा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि प्रूफ करने कि ये जो ए बी है वो 6 मीटर है कि या नहीं है। ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, ये प्रूफ करना था हमको। तो एल एच एस हमको मिल गया,
यहाँ पर ए बी है 4 × tan थीटा और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 9 × cot थीटा। अगर इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एल एच एस बराबर है, आर एच एस बराबर होगा 4 tan थीटा इक्वल टू 9 cot थीटा। तो 4 tan थीटा 9/tan थीटा, क्योंकि cot थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan² थीटा इज इक्वल टू 9/4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो tan थीटा मिलते ही 3/2 एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और ए बी को फाइंड आउट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा in equation 1, we get ए बी बराबर 4 × 3/2। तो ये 2 कट गया, डेट इज 6 मीटर। ठीक है, और यही प्रूव करना था कि ए बी का वैल्यू कितना होगा 6। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फर्दर अपडेट्स और कुछ कुछ चैप्टर्स 9 का, 10 का, 11 का, 12 का डालते रहेंगे वीडियोस। तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसीलिए चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।